विस्तृत परिवार में श्राद्ध करने को बड़ा महत्व दिया जाता है। श्राद्ध के दिनों में पंडित को बुलाकर खाना खिलाना, यज्ञ वगैरह करना आदि मैं यह नहीं करती हूँ, पर डरती हूँ कि क्या मैं अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध ना करके उनके साथ कुछ अनादर या गलत तो नहीं कर रही हूँ। नहीं, आदर मतलब क्या, सम्मान मतलब क्या होता है? चलिए मान लिया कि आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करके उनका सम्मान करना चाहते हैं, आदर करना चाहते हैं, तो आदर माने क्या? जैसे आप किसी से कहते हैं कि मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, तो सम्मान मतलब क्या होता है? ये जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ आप सब लोगों के सामने और आप लोग कहते हैं कि आप मेरा सम्मान करना चाहते हैं, तो सम्मान माने क्या? आप हमें एक सिंहासन पर बैठा दें, फूल माला चढ़ा दें या पहाड़ पे चढ़ा दें और आप सब लोग नीचे बैठे हैं, तो क्या ये सम्मान होता है? क्या अर्थ है सम्मान का? किसे सम्मान देना चाहते हो आप या सम्मान पाना चाहते हो आप? सम्मान का आदर करने का अर्थ है क्या? या मैं मर जाऊं तो मेरी याद में एक दिन के लिए दिया जला दें, एक दिन हमारे लिए रो लें, तो क्या ये सम्मान होता है? भाई सम्मान करना मना, तो उसका क्या, किस तरह से आप मान रख लोगे? सम्मान करना मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान मतलब क्या होता है? मान लिया ये शरीर कुछ नहीं है, अभी 1 घंटे बाद मौत हो जाती है, तो उसके बाद फिर निकली ना आत्मा, तो उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना, आदर करना, सम्मान करना, रो लेना, इसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ गहरा ही होगा ना, लेकिन कौन समझ पाएगा? समझाने वाले समझा देंगे, समझने वाले दौड़ लगा देंगे, किसी को नहीं पड़ी है ना। लेकिन अगर किसी को समझा देते हैं कि सम्मान का अर्थ क्या है, देखिए, सम्मान अपने दोस्तों का हो, रिश्तेदारों का हो, भाई बहनों का हो, माता पिता का हो, या फिर पितरों पूर्वजों का हो, किसी का भी मान रखना है तो पहले ये देखिए तो कि सामने वाले का हम सम्मान कर रहे हैं, उसका मान रख रहे हैं, तो वो मान रखने लायक उसमें कुछ ऐसा तत्व है क्या जिसका आप मान कर रहे हैं? पता चले उसके अंदर कोई तत्व नहीं है, बुरे कर्म है, और हम मान कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो अपने आत्मसम्मान का क्या फिर? हम तो झुके ही जा रहे हैं, अपनी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते जा रहे हैं, अपनी आत्मा को झुकाते जा रहे हैं। फिर आत्मा ही हमारे शरीर से बदला लेती है ना, कहीं बीमार पड़ते हैं या घर में कुछ दुर्घटना हो जाती है या बाहर कोई नुकसान हो जाता है। भाई मरने के बाद फिर वही सवाल करेगी तो कोई नहीं देखेगा, क्या जवाब दोगे? तो सम्मान मतलब क्या, किस चीज का मान रखना चाहते हैं आप लोग? सम्मान करना, मान रखना मतलब ऊंचा देखना, किसी को मूल्य देना। जब आप किसी के सामने सर झुकाते हैं ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि तेरी कीमत मेरे उठे हुए सर से ज़्यादा है, ये कहते हैं सम्मान। और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि तेरी कीमत मेरे झुके हुए सर, ये है अर्थ। अब आप कहीं फालतू जगह तो सर झुकाते नहीं होंगे कि कहीं कचड़े के ढेर लगा है वहाँ जाके सर झुका दिया आपने। अपना सर कहीं कहीं झुकता है ना, हमारा सर सही जगह झुकता है ना, जहाँ कीमत दिखाई देती है वहीं झुकता है ना, जो मूल्यवान होती है उसी के सामने झुकता है ना। अब किसी का सम्मान करना है तो ये तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाले के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो सम्मान पाने लायक है, कौन सी कीमती चीज़ है, कौन सी मूल्यवान चीज़ है जिसके सामने हम सर झुकाएं, अपने आत्मसम्मान को झुकने दें। आदमी में क्या चीज़ है जो मूल्यवान है? जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे अंदर क्या मूल्यवान है? मेरे पास क्या मूल्यवान है? मेरी अच्छी शक्ल, मेरे अच्छे कपड़े, मेरा हेयर स्टाइल, मेरी एज, बोलो।
तो पहली चीज़ तो समझना चाहिए कि किसी में कौन सी चीज़ मूल्यवान है जिसके सामने हम सम्मान करें, अपना आत्मसम्मान झुकने दें। दूसरी चीज़, अगर मेरे अंदर ज्ञान मूल्यवान है तो फिर सम्मान देने का क्या तरीका होना चाहिए आपका, उसको समझना। अगर मेरे अंदर ज्ञान मूल्यवान है और आप सम्मान कर रहे हैं तो मेरे ज्ञान को समझना ही तुम्हारा सम्मान है। वो सम्मान आप कर सकते हैं। मेरी बताई हुई बातें, ज्ञान को सुनकर जीवन में अपने धारण करना, उसको लेकर चलना, तो आप हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये होता है सम्मान देने का तरीका। किसी के शरीर के सामने झुकना, अपनी ही आत्मा को बिल्कुल इज्जत धो डालना। भाई किसी के शरीर के सामने झुक रहे हो, कोई ज्ञानी महापुरुष है, अब वो कल के दिन मर गया, राख हो गया, तो क्या उसकी राख लेके अपने माथे में लगा के घूमोगे? ऐसा सम्मान करोगे? इतना खतरनाक सम्मान कि जिसकी राख लेके घूम रहे हो वो खड़ा हो जाए सामने कि तुमने हमारा सम्मान किया। हंसने वाली बात नहीं है। कभी भी हो, झुको उसी के सामने जिसकी चेतना ऊंची हो। शरीर के सामने, रुतबे के सामने और रिश्ते के सामने झुकना खुद की बहुत बड़ी बेइज्जती है। सम्मान देने का भी मतलब ये है कि सम्मान पहले तो हम दे किसको रहे हैं और फिर उसके बाद हम झुक किसके सामने रहे हैं। झुकने के बाद उसको अपने अंदर बहुत ऊंची जगह देना रुकने के लिए, तो होता है सम्मान। अब आप लोग बोलेंगे अंदर कहाँ रखें, अपनी जेब में रखें, अपने जूते में रखें या सर पे बैठाल के घूमें? अपने जीवन में शीर्ष स्थान पर बैठालना पड़ेगा उसे, जिसका आप सम्मान करना चाहते हैं। और शीर्ष स्थान सहस्रा चक्र, परमात्मा यानी सच्चाई। तो हमेशा जब भी झुकना, सम्मान देना, तो सिर्फ सच्चाई के सामने ही देना। अगर तुम्हें पता चलता है कि हाँ वो सच बोलता है, अगर उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, बहुत घमंड है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर के ही कोई व्यक्ति होते हैं, बाहर के भी कोई व्यक्ति होते हैं जो तुम्हें ऐसे ही फालतू समझते हैं और तुमने बहुत अच्छी बात कर दी है या उसने बहुत अच्छी बात कर दी है, तो उधर तुम्हारा जवाब देना बनता ही नहीं है, ना पीठ पीछे कुछ बनता है। बस तुम्हें अंदर से ही लगना चाहिए कि वो सच बोल रहा है, वो हमारा ऐसा मित्र है, वो हमारा ऐसा भाई है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उसका तोहफा तुम्हारी आत्मा तुम्हें खुद देगी, तुम्हारे बच्चों को देगी। ये होता है सम्मान। और उसी सच्चाई को, जिसके सामने आप झुक रहे हैं, उसी सच्चाई को लोगों ने, दुनियादारी ने कहीं आत्मा कह दिया है, कहीं परमात्मा कह दिया है, कहीं भगवान कह दिया है, कहीं चेतना कह दिया है, कभी मूल तत्व कह दिया, कभी परम तत्व कह दिया, कभी एक बिंदु कह दिया। और ये हर व्यक्ति में मौजूद है, हर जीव जंतु में मौजूद है। अब तुम्हें ये जानना है कि ये व्यक्ति वो लायक है जिसके सामने हम झुक सकें, आत्मसम्मान, उसको हम शीर्ष स्थान दे सकें। ये सच बोल रहा है, इसके अंदर बदलाव है, इसको हम सम्मान दे सकते हैं। सामने नहीं दे सकते हैं तो पीठ पीछे तो दे ही सकते हैं सम्मान। लोग पीठ पीछे गालियां देते हैं तो वो गाली उसको नहीं लगती है। पीठ के पीछे दी हुई कोई भी चीज़ वो तुम अपने पास अपने लिए भी रख रहे हो, जो अपने बच्चों को भी बांटोगे, अपने घर में एक एक सदस्य को बांटोगे, और फिर वो चीज़ आपकी भूख बन के, प्यास बन के, बच्चों में प्यार बन के, माँ बाप में आशीर्वाद बन के वो खुद अपने आप बट जाती है वो चीज़। फिर पूरा परिवार कैसा दुखों से भर जाता है, दर्दों से भर जाता है, ये आपको नहीं पता रहता कि मैंने उस व्यक्ति के पीठ पीछे ये शब्द बोला था। वो शब्द तुम्हारे पास जब पलट के आया तो तुम अकेले कोने में बैठ के रो रहे हो, तुम्हें रास्ता नहीं समझ में आ रहा। अरे यार, रास्ता तुमने बनाया है,
तुम्हें अब चलना तो पड़ेगा ही, उसका कोई तोड़ नहीं है कि कोई परमात्मा आके उस रास्ते को बना देगा, फूल बिछा देगा कि चलो भाई निकल चलो। वो तुम खुद परमात्मा हो, तुमने अपने दुख का कारण खुद चुना है। हम्म। तो पीठ पीछे बोले गए शब्द या सामने बोले गए शब्द, वो तुम अपने लिए ही बोलते हो, अपने लिए ही सम्मान करते हो। और किसी को भी सम्मान देना हो, आत्मसम्मान अपना झुकाना हो, वो चाहे जिंदा इंसान हो या मरा हुआ इंसान हो, हमारे पूर्वज हों, तो याद रखना, सम्मान का अधिकारी न किसी का पद है, न किसी का अ, नाम है, न किसी की कुर्सी है, न रुपया पैसा है, न धन दौलत है, जमीन जायदाद है। किसी में भी सम्मान का अधिकारी का बस एक ही तत्व है, और अपना सर सिर्फ उसी के सामने झुकाना है। सिर्फ एक चीज है, वो सच्चाई, सत्य, जिसे बस परमात्मा ही कहते हैं, और वो कहीं नहीं है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर है। लेकिन झुकने लायक हो वो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, है ना। ऐसे आप समय देखो, आजकल आदमी कहाँ कहाँ नहीं झुक रहा है, और उसके बाद भी परेशानी उसकी कई हजार गुना बढ़ रही है। जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते जाते हैं तो बच्चे परेशानी भी झेलते हैं। झेलते हैं, नहीं झेलते हैं। आज किसी बच्चे का मान के चलो, कोई पाप नहीं किया उसने, आज उसकी उम्र 10 वर्ष है और वो बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? कहीं कहीं आप सोचते हो कि उस बच्चे का क्या कर्म है, क्या गलती है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो जबकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज़िंदगी है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी चीज़ है, जो आप जो इधर उधर जो झुकते हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए किसी के भी सामने पैर पड़ लेना, झुक जाना, हाँ, डर के सामने, ताकत के सामने, रिश्तों के सामने, भले वो रिश्ते साले कोई काम के नहीं, सब ऐसे ही वहम में बनते गए और तुम इन्हीं रिश्तों में बंधते भी गए और फंसते चले गए, है ना। हर चीज़ के सामने झुके हैं, तो ये आत्मा ही आपका, आपके अंदर रह के आपके शरीर से बदला लेती है। और फिर तुम्हें क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? भाई तुम्हारी आत्मा को वो चीज़ पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा खराब थी, लेकिन उसके पास धन दौलत और पावर है, तो तुम्हारी सही आत्मा उस बेकार आत्मा के सामने झुक गई जो गलत कर्म कर रहा है। फिर तुम्हारी आत्मा तुमसे कैसे बदले लेगी? तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें तुम्हारे परिवार में माता पिता पसंद है, तुम्हारे बच्चे पसंद हैं, तो वो उन पे अटैक ज़रूर करेगी, और फिर रहना भी साथ में है, तो असर तो बहुत तेज करती है, ये बहुत तेज करती है असर। संगति का असर, तुम एक दिन कहीं पे भी रह के देख लो, किसी के भी साथ रह के देख लो, दिन भर गुजार दो, तुम्हें शाम तक परिणाम मिल जाएगा कि संगति का असर कैसा होता है। और फिर बाल बच्चे माँ बाप तो तुम्हारे साथ में हैं, तो तुम्हें किसका सम्मान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये तो पहले समझो। हम्म। ऐसे एक इंसान आता ज़रूर है, सबकी ज़िंदगी में आता ज़रूर है, और हो सकता है कि घर पे भी हो, पराया भी हो, लेकिन आता ज़रूर है। लेकिन उस, तुम्हें जानकारी होने के बाद भी कि ये सम्माननीय पात्र है, तुमने कभी जीवन में उसका सम्मान नहीं किया। वो भले आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, दोस्त हो, कोई भी हो। फिर उसके मरने के बाद अब तुम दुनिया भर के कर्म कांड कर रहे हो, श्राद्ध कर रहे हो, कौन कौन से तरीके अपना लेते हो फिर उसके मरने के बाद। श्राद्ध, तेरवी, मिलाना, ये जो प्रथाएं हैं ना, जो मरने के बाद की जाती हैं, जिनके लिए भी करते हो, अगर वो आपको सच्चा जीवन जीने के लिए प्रेरित करके गई हैं, तो फिर ठीक है, श्राद्ध वगैरह करिए, जितना कर सकते हो उनके लिए, उनकी याद में करिए, पूरा जीवन ही समर्पण कर दीजिए। वही परमात्मा है तुम्हारे लिए, जिसके सामने तुमने झुके हो, सम्मान किया है। लेकिन ये श्राद्ध, तेरहवीं, ये सब अगर प्रथाएं अगर बिल्कुल अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं,
ये सब बाहर बाहर दिखावे की बस क्रियाएं रह गई हैं ये सब। तो ये सब इनमें कुछ नहीं रखा, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे की बर्बादी है और कोई सम्मान नहीं है। जो रहे अपने पुराने दादा परदादा फिर उनके दादा, जिनके लिए आज आप लोग श्राद्ध करते हैं, वो सब गए, बिल्कुल चले गए वो दुनिया से बिल्कुल। लेकिन जो बचा है और जो सच है, जिनकी आदतें सच्ची हैं, जिनकी बातें सच्ची हैं, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं है, ऐसी भावना भी नहीं है, उनको तो तुम खुद पहचान सकते हो। तो उनका सम्मान करने में क्या जाता है आपका? शर्म आती है? बहुत घमंड हो जाता है, अरे मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बोलूं। और जो गए, उनको जब ले जाते समय, जब तुम रास्ते में उनको ले जा रहे थे, मरघट की ओर लेके जा रहे थे, तो बोलते हुए जा रहे थे ना कि राम नाम सत्य है। तो उसका अर्थ क्या था? कि शरीर तो असत्य ही निकला, बिल्कुल झूठा निकला। इतने दिनों तक, इतने सालों तक हम बस शरीर ही देखते रहे, सेवा करते रहे, खिलाते पिलाते रहे, लेकिन ये तो झूठा निकला, धोखेबाज निकला, साला दगा दे गया। हमें यहीं छोड़ के ये शरीर आज जा रहा है, अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद राख हो जाएगा। उसके बाद फिर ये शरीर दोबारा कभी जीवन में दिखाई नहीं देगा, ये चेहरा कभी जीवन में दिखाई नहीं देगा। तो क्या निकला? ये शरीर असत्य, झूठा, जो कभी टिकता नहीं, जो कभी रुकता नहीं, जिसको समय छीन के ले जाता है। और उसकी कोई उम्र नहीं होती कि 80 साल की हो गई, 90 साल की हो गई तो चलो भाई, आज भी वो समय, अगले पल भी वो समय आ सकता है। फिर उसके बाद कहते हैं हम राम नाम सत्य है। तो जिसका सम्मान करते थे वो चले गए हैं, असत्य निकला। तो अब उनका जो रह गया है नाम, जिनके नाम पे आप जो अंधविश्वास में श्राद्ध, 13वीं साल में मिलाना, 14वीं करना, कोई मतलब नहीं रह गया इन सब पाखंड से। फिर वो तो खत्म, गए, उनका सिर्फ नाम रह गया। हाँ, जो सत्य बताया गया कि सत्य सिर्फ एक है, तो वही है सत्य। तो अपने जीवन में भी फिर वही सत्य उतारना पड़ेगा जो वो जीते जी कहते रहे, बताते रहे, है ना। तो फिर याद करो कि वो क्या थी उनमें वो अच्छी बात, जो मरने के बाद कहते हो ना कि भाई अच्छा आदमी था, तो उसमें क्या अच्छी आदतें थी, अच्छी बातें थी। उनको अगर अपने जीवन में उतार रहे हो, अपने संस्कार में धारण कर रहे हो, वही शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनका दिल से जीते जी सम्मान कर रहे हो। और ये बात आपकी आत्मा ज़रूर जानती है, तो आपकी आत्मा ही आपको वही चीज़ देगी और आपके परिवार में भी वही चीज़ का वातावरण बना रहेगा। और यही तरीका है फिर उनको आदर करने का, सम्मान देने का। समझ में आ रही है? और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा, किसी किताब में नहीं है, किसी भक्ति में नहीं है कि इसके अलावा कोई तरीका हो। आप भले उसका फिर लाखों रुपए खर्च करके आप कुछ भी प्रोग्राम कर रहे हो, बिल्कुल भव्य बिल्कुल कर रहे हैं, अपन सबको खिला रहे हैं, और उनकी कोई बातें आदतें आप में नहीं है, तो सब बिल्कुल पानी पानी, कुछ नहीं। और फिर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही धंसते 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 फिर ख़त्म। पूरी ज़िंदगी झूठ से भरी पड़ी है, सत्य की कोई जानना नहीं है, तो फिर सम्मान करने का क्या मतलब? फिर यही है सम्मान करने का अर्थ। तो ये श्राद्ध वगैरह कोई काम नहीं आने वाला है कि श्राद्ध कर रहे हो, तुमने 1000 ब्राह्मणों को खाना खिला दिया तो भी कोई मतलब नहीं है। कुछ ना भी करके जो गया है ना, बस उसकी अच्छी बातें, अच्छी आदतें अपने जीवन में धारण करना, उनके संस्कार अपने बच्चों में डालना, तो उससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं है सामने वाले के लिए।
ये होता है सम्मान करना कि किसका करना है सम्मान, इसका करना है सम्मान। समझ में आ रही है? हमारे विस्तृत परिवार